हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें कि हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारा चैप्टर का नाम है, इस पे पेज नंबर 3 पे हम लोग आएंगे, जहां हमको पढ़ना है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ये हम पदार्थों के गुणों के बारे में, मतलब कि उसके चरित्र, कैरेक्टर के या अभिलाक्षणिक गुण के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने 2 गुणों के बारे में बात कर लिया था। आज ये तीसरा पदार्थ का गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट को अगर अपनी भाषा में से समझना चाहें तो जैसे एक लड़का एक लड़की के ब्यूटी से, अगर वो लड़की सुंदर है तो उससे उसकी तरफ आकर्षित होता है। या दूसरी तरफ देखें, अगर लड़का हाथ पैर से स्वस्थ है, अब ये नहीं कि सॉलिड बॉडी में है, दम वाले तरह का बिल्कुल एकदम फ्लैट बॉडी हो, वैसा रहे और लड़की भी अच्छी रहे, तो उससे जो उसको पसंद करता है, मतलब उसको अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी के गुण को हम कहते हैं अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो देखिए ये तो था समझने के लिए। अब इसको देखते हैं कि हम क्रियाकलाप से कैसे समझेंगे, और इस क्रियाकलाप प्रैक्टिकल को आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए है क्या कि इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल है इसमें आपको एक मैदान में जाना है और उसमें मानव श्रृंखला, मतलब कि बच्चों का जोड़ा बनाना है। मतलब जैसे आप मान लीजिए 5-6 दोस्त हैं तो उनका हमें जोड़ा बनाना है। किस तरीके से? पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। ठीक है, क्या कर रहा है कि समूह में जो पहला समूह बनेगा वो ईद मिस्मी नर्तकों, ये जो देख रहे हैं ये ईद मिस्मी नर्तकों का तरीका है। जैसे करते हैं, पीछे से हाथों को हाथ से कस के बांधकर इस तरीके से नृत्य करते हैं आपस में जोड़े में। इसको हम क्या नाम देते हैं? ईद मिस्मी नर्तक। ठीक है, इस तरीके से हमें पकड़ना है। फिर उसके बाद जो दूसरा समूह बनाना है, दूसरे समूह में कह रहा है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाना है। मतलब कि दूसरे समूह में जैसे ये इनका हाथ हो गया तो इसका ये दूसरा लड़का पकड़ लेगा, फिर ये तीसरा लड़का पकड़ लेगा, जैसे हाथों में हाथ डाल के पकड़ते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि तीसरा श्रृंखला केवल उंगली के सिरों को छूकर एक दूसरे को बनाना है। मतलब ये एक आदमी की उंगली है तो दूसरे आदमी को केवल इसको छूना है, पकड़ना नहीं है ना। जैसे नाखून से नाखून को केवल टच करके मानव का श्रृंखला बनाना है। और उसके बाद चौथा समूह, मतलब कि चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें 4 नर्तकों का समूह बनाना है। पहला वाला जो रहेगा वो ईद मिश्मी नर्तकों की तरह पीछे से हाथ डाल के बनेगा। दूसरे वाले में आगे से हाथ बांध के बनाना है। और तीसरे वाले में केवल नाखून से नाखून टच करके बनाना है। और उसके बाद जो चौथा समूह रहेगा वो इन सभी को केवल तोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। मतलब कि अब इस प्रैक्टिकल को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं कि किस समूह के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा हुआ था। मतलब कि 4 समूह जो हमने बताया था उसमें कौन से समूह में सबसे अधिक बल से पकड़ा था, जिससे कि चौथे समूह से
उसको तोड़ने में समय लगा हो या ना तोड़ पा रहा हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में भी बताइएगा किस समूह को तोड़ना आसान था। मतलब कि समूह नंबर 1 जो कि ईद मिस्मिन नर्तक हैं, दूसरा समूह जो हाथ से हाथ बांध कर बने हैं, और तीसरा समूह जो नाखूनों को जोड़ कर बने हैं। इन तीनों में से किस समूह को तोड़ना आसान था ये आपको बताना है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल को समझ गए होंगे तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कभी पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।